गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर बेटा हमारा कौन सा है? 13 है। और ये बच्चों बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। ठीक है, खूबसूरत कैसे? बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन बेटा फार्मूले के साथ ये चैप्टर है। इसके बारे में मैं थोड़ा आपको इंट्रो दूंगा। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो बच्चों इसमें हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया बताना है बेटा। तो एरिया को हिंदी में बेटा बोला जाता है क्षेत्रफल बोला जाता है। अब आप पूछोगे सरफेस को क्या कहते हैं बेटा? तो आप सभी जानते हो बेटा सरफेस को क्या कहेंगे? पृष्ठ बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? पृष्ठ। ठीक है, पृष्ठ बोला जाता है। समझ गया कि नहीं समझे बेटा? ठीक है, और यहां पास वॉल्यूम को बेटा आयतन बोला जाता है, आयतन। ठीक है, और यहां पास बेटा हम किससे क्या पढ़ेंगे? इसमें 3D के बारे में पढ़ेंगे बेटा। 3D शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल। क्या बच्चों? 3 डायमेंशनल। तो मैं सबसे पहले बेटा फार्मूला लाऊंगा बेटा। किसकी बात करूंगा? क्यूब के बारे में आज बेटा क्या पहले हम जान लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है बेटा? क्यूब। देखो बच्चों ये क्या है? क्यूब। और क्यूब को हिंदी में बोला जाता है बेटा घन। ठीक है, आपने क्यूब तो हमेशा देखा होगा बेटा, डाइस देखा होगा। ठीक है, उसी तरह ये भी है। ठीक, तो देखिए क्यूब किस तरह बनेगा। जिनकी पहले तो हम बेटा एक स्क्वायर बना लेंगे। क्या बनाएंगे बेटा? स्क्वायर बना लेंगे। उसके बाद एक स्क्वायर बेटा और बनेगा। देखो यहां से ये बच्चों एक स्क्वायर आपका और बन गया है। थोड़ा ये गड़बड़ हो गया है, 1 मिनट। ये देखो बच्चों एक स्क्वायर आपको और दिखा। इस स्क्वायर को बेटा ऐसे आप क्या करोगे? दोनों डायगोनल्स को मिला लोगे। फिर बच्चों इसे आप मिला दोगे और ये बेटा मिल गया। ठीक है, और ये क्या बन गया हमारा बेटा? ये क्यूब बन गया है। ठीक है, क्यूब में आपको पता है कि इसकी सारी साइडें बेटा क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो यहां से आप बता सकते हो कि जो इसकी बेटा क्या है, लेंथ भी बेटा क्या होगी? ए होगी बेटा। ब्रेथ भी क्या होगी? बोलो बच्चों, वो भी ए ही होगी बेटा। ठीक है, और यहां पास से हाइट भी क्या कहलाएगी बेटा? ए होगी। तो यहां पास से बेटा सबसे पहले हम क्या बताएंगे? वॉल्यूम। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा बेटा? ठीक है, वॉल्यूम को हम स्मॉल भी से डोनेट करेंगे बेटा। किससे? स्मॉल भी इक्वल टू क्या होगा? तो आप बोलोगे बेटा एक क्यूब हो जाएगा सर। क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा? ए क्यूब होता है। फिर देखिएगा वॉल्यूम तो हो गया बच्चों। ठीक है, वॉल्यूम तो हो गया। अब हम बताएंगे बेटा कर्व सरफेस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या बेटा? क्यूब। तो बेटा इसको कर्व सरफेस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? CSA ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा बेटा? तो आप बता सकते हो। क्या बताओगे बेटा? कि सर 4A स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होगा बेटा? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है यहां पास से? 4A स्क्वायर होगा। ठीक है, और बेटा यहां पास टोटल सरफेस एरिया भी होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा बेटा? शॉर्ट में TSA बोला जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों? मेरे साथ बोलो एक बार। TSA बोला जाता है। क्या होगा बेटा यहां पास? 6A स्क्वायर हो जाएगा बेटा। क्या होगा? 6A स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चों ये क्यूब का हमारा क्या है? फॉर्मूला है। एक बार बेटा आप इसे देख लो अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो बेटा मैंने क्या कहा? एक क्यूब होता है। क्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं? घन बोलते हैं। इसकी जो साइडें होती हैं बेटा सभी के सभी इक्वल होती हैं। आपने डाइस भी देखा होगा। डाइस ही बेटा क्या है? क्यूब है। ये देखो बच्चों ये साइड जो है बेटा ए, ये सेम है। ये भी साइड बेटा लेंथ होगी, ये ब्रीथ होगी, ये हाइट होगी। ठीक है, तो हाइट बेटा भी ए होगा, ब्रीथ भी बेटा सेम होगा और लेंथ भी सेम होगी। फिर हमने वॉल्यूम बताया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होगा? ए क्यूब हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? 4A स्क्वायर होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा? बोलो बेटा
6a² होगा। चलिए अब मैं स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, इसे मैं अब रेज करूंगा। चलिए अब बच्चों हमारा दूसरा फार्मूला होगा, सेकंड फार्मूला होगा बच्चों क्या, क्यूबाइड। क्या होगा बच्चों, क्यूबाइड होगा। इसको हिंदी में बोलते हैं घनाभ। क्या होता है बेटा, घनाभ होता है। ठीक है, तो ये जो घनाभ है, ठीक है, ये कैसे होता है बेटा, तो आपने रेक्टेंगल देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपने रेक्टेंगल देखा होगा। रेक्टेंगल हम बनाएंगे, देखो बच्चों कैसे डायग्राम बनेगा इसका। ये हमारा कोई क्या है बेटा, रेक्टेंगल है, देखो बच्चों है कि नहीं। और इसी रेक्टेंगल को बेटा एक और रेक्टेंगल हाफ से बना करके हम क्या करेंगे बेटा, देखो ये यहां से मिला दिया हमने, इसको यहां मिला दिया बेटा, इसे यहां मिला दिया, ज्वाइनिंग हियर किया बेटा। ये एक तरह का क्या बना बेटा, थोड़ा यहां पास गड़बड़ हो गया है, देखो इसे हम स्ट्रेट लिख लें। ठीक है, और ये देखो बेटा हमारा क्या स्टार्ट हो गया, ये हमारा क्या तैयार हो गया है, क्यूबाइड तैयार हो गया बेटा, घनाभ तैयार हो गया। ठीक है, और घनाभ में क्या होता है तो बता सकते हो बेटा, क्या बोलो, घनाभ में क्या आप बता सकते हो, बोलो बेटा। तो आप बोलोगे कि सर ये लेंथ होती है, बोलो बेटा, ये ब्रीथ होती है सर, बोलो बेटा, और ये जो होती है इसकी ऊंचाई होती है, क्या होती है बेटा, हाइट होती है। तो यहां पास से वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या बोलोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। क्यूबाइड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट होता है बेटा, LBH होता है। ठीक है, फिर अब आप बताओगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्या बताओगे बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगा, तो बेटा यहां पास से क्या होगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू बेटा क्या होगा, हाइट होगा। क्या होगा बच्चों, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो, सॉरी क्यूबाइड की बात चल रही है बच्चों ना। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बेटा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट होगा बेटा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा बच्चों, तो इसका शॉर्ट फॉर्म TSA होता है, मैंने बता रखा है आपको बेटा। और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बेटा, C1 मिनट बच्चों, यहां पास से हम थोड़ा सा इसका भी शॉर्ट फॉर्म लिख दें बेटा, CSA होगा। ठीक है, और इसका बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ और इंटू बेटा क्या होगा, हाइट हो जाएगा। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, बताओ बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ होता है। ठीक है बेटा, 2 इंटू लेंथ ब्रीथ प्लस ब्रीथ हाइट प्लस हाइट लेंथ होता है। ठीक, अब यहां पास से बेटा डायगोनल्स की बात कर लेते हैं। लॉन्गेस्ट डायगोनल बेटा, लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल इसका क्या होता है बेटा, देखो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बेटा। ठीक, यहां से ये डायगोनल बेटा पूरा मिला दोगे तो यही बेटा क्या कहलाएगी, हमारी लॉन्गेस्ट डायगोनल कहलाती है। यही क्या कहलाती है बेटा, लॉन्गेस्ट डायगोनल बेटा। ठीक है, डायगोनल्स समझ में आया बेटा। अगर इतना आपको क्लियर हो गया हो तो एक बार आप इसका बेटा क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आपको यहां पास बेटा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं क्या कर दूं, ये देखो बेटा L स्क्वायर B स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर होगा बच्चों। अब क्लियर हुआ आपको, बोलो बच्चों,
लेंथ इन अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस बीट का स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बेटा इसकी लॉन्गेस्ट डायगोनल होती है। ठीक है, यहां पास भी बता दे बेटा, देखो कैसे, ये अंडर रूट यल का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बेटा, ये क्या कहलाएगी, हमारी लॉन्गेस्ट डायगोनल कहलाएगी। ध्यान रखना इसको भी बेटा। बोलो, अगर आप बेटा इसको इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, जल्दी करिए, हरी अप, गेट फास्ट, हरी अप बेटा, जल्दी करिए। आइए बेटा हम अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। ठीक है, जिसका नाम क्या है बेटा, सिलेंडर। क्या नाम है बेटा, सिलेंडर नाम है। ठीक है, सिलेंडर को आइए देखिए, सिलेंडर सिलेंडर को बेटा हिंदी में बोला जाता है बेलन। ठीक है, बेलन तो आपने देखा होगा बेटा। ठीक, बोलो, मम्मियों से आपने बहुत सारे बेलन खाए होंगे, लेकिन वो बेलन बेटा नहीं है। ठीक है, ये बेलन बेटा पिलर है। ठीक है, क्या है, पिलर आपने देखा होगा, पोल देखा होगा, वो बेलन है। देखो बेटा, सिलेंडर, सिलेंडर। ठीक है, तो सिलेंडर जो होता है बेटा हिंदी में बोला जाता है बेलन। ठीक है, ये बेलन है बच्चों। ठीक, इसका डायग्राम कैसे बनेगा सर, तो आप देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, देखो अच्छे से, ये क्या है बच्चों, सिलेंडर है बेटा। ठीक है, ये क्या है, सिलेंडर है, देखो यहां से ये। तो बच्चों इसकी जो ये देखो बेटा, ये रेडियस देखो, ये डायमीटर हो जाएगी, और ये हाफ बेटा क्या होगा, ये रेडियस, और ये नीचे बेटा क्या होगा, ये हाइट हो जाएगी बेटा। समझ गए। अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, इसमें वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, सिलेंडर। देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू बेटा भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर आप क्या बोलोगे बेटा, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा बच्चों, बता सकते हो क्या, बोलिए। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा बेटा, तो 2 पाई आर एच बच्चों, क्या होगा, 2 पाई आर एच होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। ठीक, अब देखो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कोई बच्चा बोला कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा सर, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, टी एस ए इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे 2 पाई आर, ठीक है बच्चों, 2 पाई आर एच, और बेटा प्लस करोगे किससे, बताओ बच्चों, 2 पाई आर एच प्लस क्या होगा बेटा, बोलिए, 2 पाई आर हो जाएगा बेटा। ठीक है, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर हो जाएगा। ठीक, अब यहां पास से आप इसे जब सॉल्व करते हो, ठीक है बच्चों, 2 पाई बेटा आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, तो यहां पास से क्या होगा, देखो 2 पाई आर आपने कॉमन ले लिया, और आर प्लस क्या बचेगा बेटा, बोटो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, तो बेटा यहां पास क्या बचेगा, 2 पाई आर और आर प्लस एच बचेगा। बोलो बच्चों, ये हमारा क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, सिलेंडर। समझ में आया इतना? अगर इतना क्लियर हो गया हो बेटा तो हम आगे बढ़ेंगे। आप एक बार इसका क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक बार आप इसका क्या ले लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो,
मैंने कहा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, और हमने यहां से बेटा 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो आर प्लस क्या बच गया बेटा, एच बच गया। बोलो क्लियर है इतना। तो हम अब आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक। चलिए अब हम क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा हम आ गए हैं अगले फार्मूले की तरफ, जिसका नाम क्या है बच्चों, कोण है। क्या है बेटा, कोण। कोण, ठीक है। कोण को हिंदी में बोला जाता है बेटा शंकु। क्या बोलते हैं बेटा, शंकु होता है, ठीक है। ये जो शंकु होता है किस आकार का होता है, तो आपने बर्थडे की बेटा कैप देखी होगी, है ना। किस तरह होती है बच्चों, बताओ, बोलो प्यारे बच्चों, किस तरह होती है कैप, ऐसे ही आपने देखा होगा, बोलो। तो बच्चों यही बेटा हमारा क्या है, आपने आइसक्रीम भी देखा होगा, आइसक्रीम की बेटा पोंगड़ी जो होती है ऐसे ही होती है, ठीक है। आपने पर्वत देखा होगा, पहाड़ देखा होगा बेटा, है ना। तो वो इसी तरह बेटा क्या रहता है, इसका शेप होता है, कोनिकल शेप होता है। तो बच्चों ये जो इसकी रेडियस होगी बेटा वो स्मॉल आर होती है, हाइट जो होती है बेटा ये स्मॉल एच होता है, और इसकी जो बेटा ये स्लेंट हाइट होती है वो यल होती है, ठीक है। तो यहां पास से मैं बताऊंगा बेटा स्लेंट हाइट ऑफ द कोन क्या होता है। देखो बेटा स्लेंट, ठीक, स्लेंट हाइट ऑफ कोन स्मॉल यल इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर होता है बेटा, ठीक है। फिर यहां पास वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा बेटा, बोलो बेटा, V इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/3 पाई आर एच होगा बेटा, ठीक है। बोल दिए पाई आर स्क्वायर एच होगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। अब यही पास बात आई बेटा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या हो, कोन क्या होगा बेटा, कर्व्ड सरफेस ऑफ क्या बेटा, कर्व्ड सरफेस ऑफ कोन क्या होगा, सी एस ए ऑफ कोन क्या होगा, बताओ बेटा। आप बोलोगे सर पाई आर यल होगा। बोलो बच्चों क्लियर है कि नहीं, पाई आर यल होगा। फिर हमने बोला बेटा टोटल, एक बच्चा पीछे से चिल्लाया और बोला कि सर टीएसए क्या होगा, तो मैंने बोला बेटा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा बेटा, कोन क्या होगा, तो टी एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ बेटा। यहां पास से आप बोलोगे कि सर पाई आर यल प्लस क्या बोलोगे बेटा, कि पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा यहां क्लियर हुआ, पाई आर यल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब आप पाई आर बेटा क्या करोगे, कॉमन ले लोगे बच्चों, पाई आर आप क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, और कॉमन लेने के बाद बचेगा क्या, यल प्लस आर बच जाएगा, और यही बेटा हमारा क्या कहलाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कहलाएगा, ठीक है। अगर इतना क्लियर हो गया है बेटा तो एक बार आप देख लो, मैंने कहा बेटा स्लेंट हाइट ऑफ कोन क्या होती है बेटा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है सर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, यहां एरिया लिख लो बेटा, छूट गया है एरिया, ठीक है, यहां पास लिख लो बेटा क्या, एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, तो पाई आर यल होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है बेटा, तो पाई आर और यल प्लस इंटू यल प्लस आर होता है, ठीक है। तो अगर इतना हो गया बेटा हम आगे बढ़ेंगे,
और कोण के बारे में ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा। कोण के बारे में ही मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा और फ्रस्टम के बारे में बेटा बताना चाहूंगा आपको। ठीक है, किसके बारे में बेटा? फ्रस्टम के बारे में। ये फ्रस्टम क्या होता है? तो इसको बेटा क्या बोलते हैं हिंदी में? छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? छिन्नक बोला जाता है। ठीक है, फ्रस्टम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा बेटा। फ्रस्टम फ्रस्टम ये जो फ्रस्टम होता है बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा छिन्नक। छिन्नक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। मैं क्या करता हूं बेटा कि देखो बच्चों, ये कोई एक कोण है। क्या है बेटा? ये एक क्या है बच्चों? कोण है। दिखा आपको कोण? बोलो। आप बोलोगे यस सर दिख गया। फिर इस कोण को बेटा यहां पास से आपने बोला ये क्या है सर? मैंने बोला ये हाइट है बच्चों। ये आपने बोला क्या है? रेडियस है। और ये क्या है सर? स्लेंट हाइट है। सर ये क्या? आप फ्रस्टम बताते बताते आप कोण बता रहे हैं। हाँ बेटा, अब इसको कोण कैसे बनाएंगे? तो आप एक तलवार लोगे, ठीक है, और तलवार से क्या करोगे बेटा? इस कोण को यहां से क्या करोगे बेटा? कट कर दोगे। लो, कट हो गया बेटा। ये ऊपर का बेटा इसका सर जो है बेटा क्या हुआ? उड़ गया बेटा, गायब हो गया। बोलो, समझे कि नहीं समझे? जब ये गायब हो गया, जब ऊपर का बेटा कोण गायब हो गया, तो यही बेटा हमारा क्या बन गया? बोलो, फ्रस्टम बन गया बेटा, फ्रस्टम। अब इसका भी बेटा यहां पास क्या होगा? कोई रेडियस होगी, जिसे आप क्या बोलोगे? स्मॉल आर बोलोगे बेटा। और नीचे वाला जो हो जाएगा वो क्या होगा? इसकी रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा बच्चों। अगर ये कैपिटल आर हो गया है, अब बेटा हाइट वही रहेगी, स्लेंट हाइट भी वही रहेगी। तो अब आप बेटा यहां पास से क्या बता सकते हो? बोलो, बोलो बच्चों, बोलो। अब बोलोगे वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? फ्रस्टम। क्या होगा सर? तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होता है बेटा 1/3 पाई, ठीक है, एच, ठीक है, आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, देखो आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, और बेटा क्या हो जाएगा? स्मॉल आर प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? फ्रस्टम होता है। और ये बच्चों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, और बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा? सॉरी, फ्रस्टम क्या होगा बेटा? तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा बच्चों? बताइए। तो आप बोलोगे सर पाई स्मॉल आर प्लस एच और इंटू पाई स्मॉल आर प्लस कैपिटल एच और इंटू बेटा क्या होगा? स्मॉल एच। ठीक है, सॉरी यल होगा बेटा ना, यहां पर स्लेंट हाइट रहती है तो स्मॉल यल। तो सी एस ए क्या हो जाएगा बेटा? सी एस ए ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा? तो आप बता सकोगे बेटा सी एस ए ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? तो पाई इंटू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इंटू यल। बेटा यल क्या है यहां पास? स्लेंट हाइट है। स्लेंट हाइट बेटा वही रहेगी, पुरानी ही बेटा। स्लेंट हाइट क्या होती है बेटा? इस यल इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अंडर रूट क्या रहेगा बेटा? बोलो, अंडर रूट क्या रहेगा बेटा? बोलो बच्चों, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ो बेटा। अब हम क्या करेंगे बेटा? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा बेटा? टीएसए ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे बेटा? टीएसए ऑफ फ्रस्टम, तो जो आपने सीएसए निकाला है बेटा, सीएसए
को ऐड कर दोगे बेटा, CSA का फार्मूला आप ऐड कर दोगे किसमें बेटा, प्लस पाई आर स्क्वायर, क्या बेटा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में बेटा ऐड कर दोगे तो ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम हो जाएगा बेटा। बोलो बोलो बेटा, क्लियर है? एक मिनट, तो यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ये फ्रस्टम का बेटा स्लेंट हाइट आप देख लो, फ्रस्टम का आप स्लेंट हाइट देख लो बच्चों, फ्रस्टम का आप स्लेंट हाइट देख लीजिए क्या होती है। तो आप बताओगे बेटा स्लेंट हाइट ऑफ, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लेंट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? तो बेटा अंडर रूट क्या होगा बताओ, आर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस एच का प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर होगा बच्चों, और प्लस क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, और स्मॉल यल ही रहेगा बेटा। यहाँ समझ में आया? ये फ्रस्टम का क्या है बेटा, स्लेंट हाइट होगी, ठीक है। अब सभी चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बेटा हम क्या पढ़ेंगे, अब स्पेयर जानेंगे बेटा, ठीक है। आइए स्पेयर के बारे में जान लें बेटा थोड़ा। चलिए आइए बेटा स्पेयर के बारे में जान लेते हैं। स्पेयर, ठीक है, स्पेयर जो होता है बेटा इसको हम हिंदी में बोलते हैं गोला, ठीक है। आपने पृथ्वी देखा होगा, हमारी अर्थ, अर्थ क्या है बेटा, एक स्पेरिकल है, ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, एक स्पेरिकल है, ठीक है। आपने सन देखा होगा, सन भी क्या है बेटा, एक स्पेयर है, ठीक। तो अब इसका वॉल्यूम बताना है बच्चों, तो स्पेयर क्या होता है, तो आपने देखा होगा ये क्या है, हमारा एक स्पेयर है, ठीक है। स्पेयर में बेटा आपको पता होगा इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, स्मॉल आर होगी, ठीक है। अब बता दो बेटा वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा बेटा, तो आप बोलोगे बेटा क्या क्या होगा सर, तो आप बोलोगे बेटा 4/3 पाई आर क्या होगा बच्चों, आर क्यूब होगा, क्लियर है। फिर यहीं पास बेटा टीएस, इसमें बेटा टीएसए और सीएसए दोनों सेम होता है, ठीक है। क्या होता है, टोटल सरफेस, टोटल सरफेस, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर एंड, ठीक है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर TSA इक्वल टू बेटा, इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बच्चों आप बताओ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। और आपसे कोई CSA पूछते बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होगा, तो आप बोलोगे बेटा CSA इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों ही बेटा क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। बोलो अगर बच्चों यहां तक क्लियर हो गया है तो मैं इसमें ही स्पेयर में ही बेटा हम अब स्पेयर को क्या करेंगे बेटा, कट कर देंगे, ठीक है। स्पेयर को हम कट कर देंगे। मैंने बताया बेटा कि स्पेयर क्या होता है, एक गोला होता है, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है बेटा, तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और मैंने बोला बेटा, ओ सॉरी बेटा, कर्व सरफेस एरिया बेटा, यहां पास कर्व होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा स्पेयर, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसमें बेटा टीएसए और सीएसए दोनों सेम होता है। आप ऐसा लिख सकते हो बेटा कि टीएसए इक्वल टू सीएसए इक्वल टू क्या होगा बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर बेटा, और में करके लिख सकते हो इन दोनों को। बोलो क्लियर है इतना? अगर इतना क्लियर है तब आगे बढ़े बेटा। चलिए अब हम पढ़ेंगे बेटा हेमी स्फीयर। क्या बेटा, हेमी स्फीयर, अर्धगोला। क्या पढ़ेंगे बच्चों, हेमी स्फीयर अर्धगोला,
चलिए देखिएगा, देखो बच्चों, हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर बेटा इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगोला बेटा, अर्धगोला बेटा। ठीक है, ये जो अर्धगोला होता है कैसे होगा, तो आप बोलोगे बेटा कैसे होगा अर्धगोला, तो आपने ये देखा बेटा, ये ऐसे ही कुछ हाफ होता है बेटा, देखो ये देखिए, तो यहां पास से आपने किया तो ये क्या होगा बेटा, स्मॉल आर हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये क्या होगा, स्मॉल आर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है। तो अब यहां पास से कैसे आएगा, अब इसका फार्मूला देख लो बेटा। ठीक है, ये क्या है हमारा, हाफ है बेटा। ठीक है, अर्धगोला है। तो अब आप बोलोगे वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर इक्वल टू क्या होता है, बोलो बेटा हेमीस्फीयर क्या होता है, तो आप बोलोगे 2/3 पाई आर क्या होगा बेटा, क्यूब होगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा, तो आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम ऑफ, क्या बोलोगे बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब होता है। फिर बच्चों आप बताओगे CSA ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होगा सर, तो बोलो बेटा CSA क्या हो जाएगा, तो बताओ बच्चों CSA क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 पाई आर क्या होगा बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा सर, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। बोलो बच्चों, यही बोलोगे कि नहीं बोलोगे, उससे बेटा क्या होगा, हाफ हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है बेटा, TSA क्या होता है इसका, बोलो। तो TSA में आप बोलोगे कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, क्या बोलोगे बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और दोनों को बेटा आप क्या करोगे, ऐड कर लोगे तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बच्चों, TSA भी आ गया हमारा। बोलिए, अगर यहां तक बेटा आपको क्लियर हो गया हो, अगर यहां तक आपको क्लियर हो गया हो तो बेटा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, और आज ही बेटा मैं सारे फार्मूले लिखाए दे रहा हूं आपको, जिससे कि क्लियर हो जाए। अब आगे चल के मैं सारा क्या करूंगा बेटा, क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा आपको। ठीक है, ये क्या है बेटा, आपका इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लास का है। चलिए अब हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, होलो सिलेंडर। ठीक है, खोखला गोला। ठीक है, क्या बेटा, खोखला गोला। ठीक है, खोखले गोले के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। यहां तक अगर हो गया हो तो बच्चों मैं इरेज कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं किसकी बात करूंगा बेटा, होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर की बात चल रही है बेटा, स्फीयर, SPHER। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, खोखला गोला। ठीक है, क्या होता है बेटा, ये खोखला गोला होता है। ठीक है, तो खोखले गोले के बारे में आप बता सकते हो कि इसका जो वॉल्यूम होगा, उससे पहले मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूंगा बेटा। ये क्या है, हमारा एक गोला है। ठीक है, और इसके अंदर भी एक क्या है बेटा, गोला है। ठीक है, तो ये जो बेटा यहाँ पास छोटा वाला होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, स्मॉल आर हो जाएगा, और ये जो बाहर का भाग होगा इसका क्या होगा बेटा, कैपिटल आर ले दोगे आप। ठीक है, अब इसको बेटा इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, होलो स्फीयर इक्वल टू क्या होगा बेटा, बताओ। तो 4/3 पाई
अब आप यहाँ पास देख पा रहे हो बेटा एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है। आप देख पा रहे हो बेटा एक स्मॉल आर है, एक कैपिटल आर है, ठीक है। तो यहां से आप ये नहीं बोल सकते कि बेटा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, बोलो बेटा, बोल सकते हो, ठीक है। अब यहां पास टीएसए और सीएसए बेटा इसका भी क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। क्या बच्चों, होलो स्पेयर है बच्चों, सिलेंडर नहीं है बेटा, ठीक है, होलो स्पेयर है, ठीक है। और इक्वल टू बेटा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे क्या बेटा, बोलो, आप बोलोगे 2 पाई, क्या बोलोगे बेटा, 2 पाई, यहां भी बेटा क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा। और यहीं पास बेटा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या होगा बेटा, होलो सिलेंडर, होलो स्पेयर की बात चल रही है बेटा, मैं सिलेंडर क्यों बोल रहा हूं बार बार, ठीक है। स्पेयर इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे कि 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। और इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि टी एस ए इक्वल टू सी एस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 पाई क्या होगा बेटा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये बेटा किसके लिए है, बोलो, ये होलो स्पेयर के लिए बेटा, ठीक है, खोखले गोले के लिए है, ठीक है। अब आइए बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, होलो हेमीस्फीयर के बारे में बेटा, होलो हेमीस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे बेटा। तो होलो हेमीस्फीयर क्या होता है, तो आपको बता दूं बेटा कि जिस तरह हम अभी अभी पढ़े हैं किसके बारे में बेटा, हेमीस्फीयर के बारे में पढ़े हैं, उसी तरह बेटा होलो हेमीस्फीयर भी बेटा क्या होगा, खोखले गोले के बारे में बेटा हम जानेंगे, ठीक है, खोखले गोले के बारे में हम जानेंगे बच्चों। चलिए आइए देख लीजिए, तो होलो हेमीस्फीयर तो क्या होगा बेटा, ठीक है, खोखला, ठीक है। इसकी हिंदी बेटा आप रहन दो, ठीक है, आपको मैं बोल दे रहा हूं बेटा, होलो हेमीस्फीयर बेटा। तो हेमीस्फीयर का मतलब क्या होता है कि जो खोखला बेटा क्या, अर्धगोला, लिख लो बेटा, हिंदी भी लिख लो, खोखला अर्धगोला, ठीक है, खोखला अर्धगोला होता है बेटा, ठीक है। अब इसके बाद वॉल्यूम इसका क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा, होलो हेमीस्फीयर क्या होगा बच्चों, बता सकता है कोई बच्चा, तो 2/3 पाई क्या है बेटा, 2/3 पाई, और क्या होगा बेटा, आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब बेटा, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। अब इसका डायग्राम मैं आपको बना कर दिखा दूं बेटा, डायग्राम तो मैंने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चों ये क्या है हमारा, देख पा रहे हो आप, ये वही है बेटा कि ये क्या है, एक तरह से अर्धगोला है बेटा, क्या है ये देखिए, ये खोखला अर्धगोला है बेटा, ठीक है। तो एक इसकी जो रेडियस होगी बेटा क्या होगी, ये होगी, इसको हम क्या देंगे, स्मॉल आर। एक बड़ी वाली बेटा क्या होगी, हमारी बड़ी रेडियस होगी जो कि बाहर जा रही है, तो इसको कैपिटल आर नाम देंगे, ठीक है। ये है बेटा क्या है, तो 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का बेटा क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आओ, देखो बच्चों इसमें क्या होगा, CSA ऑफ, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमी क्या होगा बेटा, स्पेयर होगा, क्या हो जाएगा इसमें, बोलो बेटा, CSA ऑफ, क्या है बेटा, CSA ऑफ होलो हेमी स्पेयर बेटा क्या होगा, बता सकता है कोई बच्चा।
तो क्या होगा इक्वल टू बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बच्चों यहां पास से आप ऐसा बोल सकते हो कि सर 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, बोलो बेटा 2 पाई तो कॉमन आ जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस बोलो बेटा स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बेटा इसी तरह टीएसए ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमी स्पेयर बेटा क्या होगा टीएसए इक्वल टू क्या होगा, बोलो बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमी स्पेयर क्या होगा बच्चों, बोलो। तो मैं बता रहा हूं बेटा आपको 2 पाई क्या होगा 2 पाई क्या करोगे बेटा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर होगा बेटा। उसके बाद आप क्या करोगे बेटा प्लस स्मॉल कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, बोलो बेटा। और यहां पास क्या होगा बेटा पाई होगा। क्लियर हुआ इतना। यहां पास से आप क्या कर सकते हो बेटा, तो आप बोलोगे कि सर 3 पाई क्या बोलोगे बेटा 3 पाई आर का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहीं से आपने बोला कि सर पाई पाई अगर हम कॉमन ले लें तो मैं बोलूंगा ले लो बेटा। आप क्या लिखोगे अब 3r का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये क्या है बेटा, ये क्या है टीएसए ऑफ क्या होगा बेटा टीएसए ऑफ होलो हेमी स्फीयर बेटा क्या होगा होलो हेमी स्फीयर होगा। ठीक है, तो इसको एक बार बेटा थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, आपके समझ में ना आ रहा होगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इधर ऊपर लिख दे रहा हूं बेटा। ठीक है, टीएसए उसके आगे का है बेटा। ठीक है, देखो 2 पाई आर तो बेटा अब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस क्या होगा बेटा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां से पाई पाई आपने क्या किया बेटा कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया तो 3r का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो बेटा ये क्या होगा हमारा टीएसए ऑफ हेमी स्फीयर हो जाएगा बेटा। ये हमारी वैल्यू आ गई है बेटा। क्लियर, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों, बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ये बेटा आर स्क्वायर है, क्या है बच्चों आर स्क्वायर है। ठीक है, तो बच्चों एक बार और आप देख लो कि मैंने होलो हेमी स्फीयर के बारे में बताया, खोखला अर्धगोला। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ बेटा क्या होगा होलो हेमी स्फीयर क्या होगा, तो 2/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब माइनस और स्मॉल आर का क्यूब हो जाएगा बेटा। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमी स्फीयर। ठीक बेटा, देखो ये भाग आपको दिख रहा होगा, यही बेटा क्या है हमारा, ये जो भाग आपको दिख रहा है कड़ाही का बेटा जो ऊपर का रहता है ना, आपने देखा होगा कि ये क्या कहलाता है हमारा सीएसए कहलाता है बेटा, संपूर्ण। ठीक है, पूरा बेटा निकालना पड़ता है। ठीक है, यही सीएसए होता है। ठीक है, और पूरा अर्ध टीएसए तो बेटा पूरा आप निकालोगे ऑल ओवर का, तो ये ऑल ओवर का है और ये भी बेटा क्या है सीएसए हो जाएगा। समझ में आया आपको। तो बच्चों आज के लिए बच्चों इतना ही। आपको अगर ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप बेटा इसको क्या करिए लाइक करिए, शेयर करिए बच्चों। और जो भी नए विद्यार्थी हों वो क्या करें बच्चों इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी न्यू वीडियो आए तो आप बेटा इसको आप तक पहुंच सके और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेटा क्या होगा सीखने को मिलेगा। तो थैंक यू क्लास।